जो आपने कहा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, डर नहीं होता क्या? तो मैं कहूंगी कि अब धीरे धीरे वो पुलिस के जो कर्मी हैं वो निडर हो गए हैं। उनको पता है कि हमको पूरा प्रश्रय है और इसी चीज का प्रश्रय है कि हमको किसके साथ क्या सलूक करना है। जैसे इस प्रकरण को ही देखिए, उनको ये आइडिया और अंदाजा भी नहीं होगा कि हम ये करेंगे और मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा ये चीज। उनको होगा चलो मार पिटाई की, और जिस तरीके से जब डेथ हो गई और रफा दफा करने की कोशिश हुई, मैं कहीं देख रही थी कि ये कहा गया कि वो तो खुद ही डर के मारे उसमें फिसल गए और चोट आ गई। तो जो पुलिस मौके पे पुलिस होती है वो जो करती है, और पुलिस जो कह दी, जब आप कोर्ट में भी ले जाएंगे तो पहला सवाल ये आता है कि सरकारी सेवक हैं, उनके पास झूठ बोलने का कारण क्या है, वो क्यों झूठ बोलेंगे। लेकिन अब ज्यादातर मामलों में अगर देखिए तो पुलिस अधिकतर मामलों में वो झूठ ही बोलती है, अपने रिकॉर्ड भी गलत ही बनाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चला हुआ सीआरपीसी हमारा अब भी चल रहा है, और वहां सेक्शन 197 है जो ये प्रोटेक्शन देता है कि अगर सरकारी कर्मचारी है और ड्यूटी के दौरान कोई भी घटना होती है तो आपको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना होगा। सरकार जब अनुमति देगी तभी उस पर मुकदमा चलेगा। मैं पूछती हूँ, अब बदले हालात में जब वही अपराध पुलिस के कर्मचारी कर रहे हैं या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी कर रहा है, तो उस पर क्यों वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होना चाहिए? वहां बात वो आ जाती कि अगर जिस अधिकारी की पहुंच ऊपर तक नहीं है और गलती से अगर छोटी गड़बड़ी भी कर दी तो आप उसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे देंगे, और बड़े बड़े अपराध भी किए हुए हों, आप कहिएगा नहीं ये तो सरकारी कामकाज में हुआ है, हम अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं देंगे। तो वो जो सत्ता का प्रश्रय है कहीं ना कहीं वो भी बेखौफ करता है लोगों को, क्योंकि जब आप एफआईआर के लिए ले जाते हैं तो कोर्ट भी पहले कहेगी अच्छा लोक सेवक है तो क्या प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है। जैसे इस मामले में भी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद जब चार्जशीट सबमिट अगर गलती से, मैं कहूंगी क्योंकि जितने रफा दफा कर दिए गए हैं मामले और लोकल पुलिस विवेचना करेगी तो जाहिरा तौर पे वो अपने ही लोगों को जस्टिफाई करने की बात करेगी। और जो अब चीजें आ रही हैं, जब परिवार भी संतुष्ट है अभी के एक्शन से, तो वो जो विवेचना होगी उसमें परिवार के लोग तो वहां मौजूद भी नहीं थे तो कितना बता पाएंगे। तो वो वहां पे उनका चार्जशीट अगर नहीं गई और जाने से पहले भी अभियोजन स्वीकृति लेनी है, और जितना इनका आ रहा है अगर रसूख है तो वही नहीं मिलेगा तो मामला बरसों वहीं पे लटका रहेगा। तो चीजें बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब अगर पुलिस वाले रोज एक्सटॉर्शन करते हैं, कई बार कई ऐसे मामले आते हैं, लेकिन अगर आम आदमी शिकायत करने ले भी जाए उन चीजों का तो कोर्ट, अगर पुलिस तो एफआईआर दर्ज करती नहीं, कोर्ट ले जाइए तो वहां भी वही सवाल आता है कि अभियोजन स्वीकृति इस पे चाहिए तो पहले सरकार की अनुमति लाइए। सरकार वो अनुमति देती नहीं है तो आप चीख चिल्ला ही सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अपना ही मामला कहूँ, मेरे पति की जब गिरफ्तारी हुई, सारे प्रोविजंस जो अरेस्ट के थे उसको पुलिस ने वायलेट किया, मेरे पति पे मुझ पे मुकदमा दर्ज कराया। मैं चाहूं भी तो अभी मेरी कोर्ट नहीं सुन सकती, क्योंकि वो कहेगी लोक सेवक है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन चाहिए। एफआईआर दूंगी वो पुलिस रजिस्टर करेगी नहीं, कंप्लेन केस में वहां प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की नीड होगी, और ये जानते हुए, तमाम साक्ष्य होते हुए भी पहली लड़ाई तो हुई और सरकार कभी उसकी स्वीकृति नहीं देगी। जो विवेचना पुलिस करती है वो अपने लोग हैं अगर तो वो उसी हिसाब से करती है कि जो फैक्ट है, जो किसको हमको लेना है एविडेंस पे, नहीं लेना है। और उनको पता है कि कोर्ट में मामला, जैसा इस गोरखपुर मामले में ही वीडियो में सुना, तो सारे अधिकारी ये जानते हैं कि सालों साल चलेगा। तो अभी वो आज की देख रहे हैं कि आज हमने जो कर दिया, और भविष्य में देखी जाएगी, क्योंकि मुकदमे लड़ते लड़ते परिवार भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है और वो आगे चीजों को थक जाता है, उसकी भी एक जिंदगी होती है। तो जी, और तीसरा जो सवाल है कोर्ट का सुओ मोटो लेने का, तो ये चीज मुझे भी कई बार समझ में नहीं आती है। कई मामले जनहित के अगर, चूंकि मैंने खुद भी किए, तो ये कहा जाता है ये न्यूज़पेपर कटिंग पे है तो इसको हम नहीं देख सकते। कई न्यूज़पेपर कटिंग्स पे कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेती है। तो मुझे लगता है उनको जो मामला उनकी समझ से गंभीर लगता है तो शायद वो करते हो। सारे मामलों का स्वतः संज्ञान भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहां पे फिर वो सवाल उठ जाता है कि आप प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो हमारे संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर्स कर रखे हैं, तो आप अतिक्रमण कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से वो चीजें भी उठाई जाती है। कई बार तो मुझे लगता है कोर्ट्स भी अवॉइड करती हैं कि जहां परिवार सामने आ सकता है, कह सकता है, तो वैसा मामला थ्रू प्रॉपर चैनल ही है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।